जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम गुरु जी की कृपा से दिव्य आभा का चैप्टर 23 पढ़ने जा रहे हैं। माँ के आंसू पहुँचे। 1998 में लाल परिवार का सब कुछ बदल गया। दिल्ली छावनी क्षेत्र में उनके बड़े पुत्र की दुर्घटना में मौत हो गई थी और श्री कंवर लाल की पत्नी इस मानसिक आघात से बहुत विचलित हो गई थी। फिर परिवार के एक मित्र श्री प्रेम सिंह सिंगापुर में भारत के भूतपूर्व राजदूत अचानक एक दिन उन्हें मिले। स्वाभाविक रूप से उन्होंने परिवार के बारे में पूछा तो उन्हें इस अनहोनी घटना की सूचना भी दी गई। लाल परिवार से अनभिज्ञ प्रेम सिंह गुरुजी के अनुयायी थे और उन्होंने उन्हें गुरुजी से मिलने की सलाह दी। कंवर एम्पायर स्टेट में एक दिन सुबह पहुंचे और उन्होंने राजदूत का परिचय पत्र दिखाकर गुरुजी से मिलने की इच्छा व्यक्त करी। द्वार पर ही एक भक्त सुदामा ने उनको रोका और कहा कि यह गुरुजी से मिलने का समय नहीं है और वह शाम को आए। कंवर ने पुनः आग्रह कर सुदामा को वह कार्ड गुरुजी को दिखाने को कहा, पर सुदामा अप्रभावित रहे और व्यथित पिता को बोले कि गुरुजी की संगत शाम को होती है, उनमें उसमें अनेकों राजदूत आते हैं, अतः वह भी शाम को ही आए। कंवर वापस चले गए और उन्होंने अपने मित्र से बात करी तो उन्होंने भी शाम को जाने को कहा। संध्या को कंवर को उनके मित्र प्रेम सिंह एम्पायर स्टेट के बाहर प्रतीक्षा करते हुए मिले और वह दोनों अंदर गए। गुरुजी ने कंवर को अपनी व्यथा व्यक्त करने का अवसर दिया। पत्नी के उपचार के लिए उन्होंने अभिमंत्रित ताम्र लोटे से जल ग्रहण करने को कहा। फिर जैसे सदा होता आया है वह जल ग्रहण कर कंवर की पत्नी 15 दिन में ही स्वास्थ्य की राह पर चल पड़ी। उन्होंने रोना बंद कर दिया, उनका निम्न रक्तचाप सामान्य हो गया और उन्हें स्वस्थ प्रतीत होने लगा। मई 2000 में परिवार ने गुरुजी के पास आना आरंभ कर दिया। परिवार कुछ दिनों के लिए मनाली गया था। जब वह वापस दिल्ली आए तो कंवर को पता लगा कि उन्हें स्थानांतरित कर नया कार्य सौंप दिया गया है। अब उन्हें अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन छोड़कर 15 जुलाई से नई दिल्ली में सीमा शुल्क भवन में बैठना पड़ेगा। सतगुरु के पास जाने पर उन्हें पुनः छुट्टी पर जाने का सुझाव दिया गया। यह घटना 24 जून 2000 की है। उस समय तक कंवर के मन में गुरुजी के लिए पूर्ण विश्वास जागृत नहीं हुआ था, ऐसा वह अब कहते हैं। उनकी अवहेलना करते हुए कंवर ने कार्यालय जाना आरंभ कर दिया। उसी सप्ताह सीमा शुल्क विभाग के 48 अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ कर दी गई। कंवर भी उनमें से एक थे। यदि उन्होंने गुरुजी का कहा माना होता तो उनका नाम नहीं आता। कंवर ने यह समस्या पुनः गुरुजी के समक्ष व्यक्त करी तो सर्वज्ञाता ने उन्हें चिंता मुक्त रहने के लिए कहकर एक और समस्या की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया, उनकी बेटी का विवाह। कंवर को संतोष तो नहीं हुआ, पर तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उनकी चिंता निराधार थी। 48 नामांकित अधिकारियों में से 33 के विरुद्ध कार्रवाई हुई। सूची क्रम में कंवर और उनके नीचे के समस्त अधिकारियों का नाम नहीं लिया गया। तत्पश्चात उन 33 अधिकारियों पर अभियोग लगाते समय भी कंवर का नाम कहीं नहीं था। विवाह के लिए गुरुजी मध्यस्थ बने। गुरुजी के कहने पर कंवर ने अपनी बेटी के लिए वर ढूंढना आरंभ कर दिया। भारतीय तेल निगम के एक यांत्रिक इस संबंध के लिए उचित लगे थे और परंपराओं के अनुसार अपने माता पिता के साथ उनके यहाँ आ रहे थे। उस अति महत्वपूर्ण भेंट से पूर्व गुरुजी ने कंवर को बुलाकर वर के पिता को सफेद रसगुल्ला खिलाने को कहा। लड़के के माता पिता के लिए अति सुंदर भोजन परोसा गया। उसके बाद पहले कंवर, फिर उनकी पत्नी और अंत में उनके पुत्र ने वर के पिता को रसगुल्ले प्रस्तुत किए, पर हर बार जिसके कारण सतगुरु को ही ज्ञात होंगे उन्होंने मना कर दिया। कंवर के परिवार को अब तक गुरुजी के तौर तरीकों से पता लग गया कि कुछ बात अवश्य है। जब वह शाम को गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट आए तो गुरुजी ने संक्षेप में कहा कि गुलाब के पुष्प में भी कांटे होते हैं। परिवार समझ गया कि वह लड़का उचित नहीं था और उस और से भी मनाही आ गई। कुछ समय बाद
एक और सुयोग्य लगता हुआ वर मिला। दिल्ली में कार्यरत एक न्यायिक मजिस्ट्रेट वह घर पर कंवर की बेटी से आकर मिला और वहां से जाने के बाद कंवर को फोन पर कहा कि उसे यह संबंध स्वीकार है। साथ ही उसने अपने माता पिता की स्वीकृति भी लेने को कहा। लाल परिवार उसके माता पिता को मिलने उसके मूल स्थान भी गए, पर उनसे कोई उत्तर नहीं आया। एक दिन गुरुजी ने कंवर को फोन किया और अचानक ही पूछा कि दिल्ली में सबसे अच्छी चाट कहाँ मिलती है। कंवर ने उत्तर दिया कि उनकी जानकारी में सबसे अच्छी चाट जहाँ मार्ग पर संघ लोक सेवा आयोग के भवन के कोने पर मिलती है। गुरुजी ने उन्हें वहां शाम 6:30 बजे पहुंचने के लिए कहा। 6:30 बजे गुरुजी वहां कुछ अनुयायियों के साथ पहुंच गए। चाट के आने पर गुरुजी ने एक प्लेट कंवर को देते हुए बेटी का विवाह निश्चित होने पर बधाई दी। उपस्थित अनुयायियों ने भी ऐसा ही किया। कंवर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि केवल उन्हें पता था कि लड़के वालों से पिछले 2 माह से कोई उत्तर नहीं आया था, किंतु शीघ्र ही वह समाचार भी आ गया। सदा की भांति गुरुजी के शब्द सत्य सिद्ध हुए। दामाद पर उपकार। कंवर के दामाद विभागीय परीक्षा में एक को छोड़कर सब विषयों में उत्तीर्ण हो गए थे। यह उन्हें विचित्र लग रहा था। कंवर ने इसका उल्लेख गुरुजी से किया। सदगुरु ने उत्तर दिया कि उसे तो सब विषयों में उत्तीर्ण हो जाना चाहिए था और हो जाएगा। कंवर को लगा कि गुरुजी संभवतः किसी की ओर संकेत कर रहे हैं जिसने उनके दामाद की उन्नति में बाधा डाली है। शीघ्र ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पूरे समुदाय ने उनके दामाद की परीक्षा की समालोचना करी। उनकी कार्यशैली और वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के आधार पर उनके पक्ष में निर्णय लिया और उत्तीर्ण घोषित कर दिया। पुत्र रक्षा। कंवर के पुत्र रोहित को गुड़गांव से बाहर सोना पलवल मार्ग पर स्थित एपीजे यांत्रिक महाविद्यालय में प्रवेश मिलने के बाद वहां के छात्रावास में स्थान नहीं मिल रहा था। अपने एक पुत्र को दुर्घटना में खोने के बाद कंवर उसे प्रतिदिन 65 किलोमीटर दूर की यात्रा कराने में हिचक रहे थे, पर गुरुजी ने आश्वासन दिया। फिर जैसे नियति एक दिन जिस गाड़ी में वह यात्रा कर रहा था कि एक ट्रक से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वाहन चालक एक आंख खो बैठा और अन्य सब छात्र भी घायल हुए, पर रोहित को जैसे गुरुजी की इच्छा थी एक खरोंच भी नहीं आई। कंवर जब उस शाम को संकट में पहुंचे तो गुरुजी ने कहा कि उन्होंने उनके पुत्र की रक्षा करी थी। गुरुजी की कृपा उसके बाद भी उस पर बनी रही। वह अपने 3य वर्ष में प्रवेश नहीं पा रहा था, क्योंकि उसका प्रथम वर्ष के प्रथम सत्र का एक विशेष शेष था। जब गुरुजी को इस बारे में पता लगा तो उन्होंने कहा कि उसे प्रवेश मिल जाएगा। फिर जैसे विधाता की इच्छा थी एपीजे ने अपने नियम बदल दिए। अब यदि विद्यार्थी 20 में से 18 विषयों में उत्तीर्ण हो तो वह 3य वर्ष में प्रवेश कर सकते थे। इस प्रकार रोहित 3य वर्ष में प्रवेश कर सका। यह वास्तव में गुरु कृपा ही थी, क्योंकि अगले वर्ष एपीजे ने पुनः पुराना नियम घोषित कर दिया। स्पष्ट है कि नियमों को सद्गुरु की अभिलाषानुसार बदलना पड़ता है। शल्य क्रिया बिना उपचार। कंवर की सास की दिल्ली के सर गंगाराम चिकित्सालय में शल्य क्रिया होनी थी, क्योंकि उनके दाएं घुटने में बहुत पीड़ा थी, परंतु गुरुजी ने उसके लिए मना कर दिया। साथ ही यह निर्देश भी दिया कि उनको चिकित्सालय के आसपास भी नहीं ले जाना है। सदगुरु ने पुनः अभिमंत्रित ताम्र लोटे का उपचार करवाया, जिससे चमत्कार हुआ। उनके घुटने की वेदना 1 माह में समाप्त हो गई और वह उसे पहले जैसे हिला डुला भी सकती थी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ आज का दिव्य आभा में यह चैप्टर भी समाप्त होता है। कल हम दिव्य आभा में पढ़ेंगे सपरिवार गुरुजी के कमल चरणों में। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अगर मेरी वॉइस में किसी को यह अच्छा लगे तो चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।